तो पेशेंट का ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाता है और पेशेंट के रिलीज़ के टाइम पर अगर हॉस्पिटल एक ऐसा बिल बनाकर देता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लिखता है, यानी कि अनरियलिस्टिक अमाउंट लिखता है, इन्फ्लेटेड अमाउंट लिखता है, और आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद इतना बिल नहीं बनना चाहिए जितना बिल हॉस्पिटल ने बना दिया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे और आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू अगर हॉस्पिटल एक अनरियलिस्टिक बिल प्रेजेंट करता है पेशेंट के रिलीज के टाइम पे। तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा पैसा आप कहाँ से भरेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि जो बिल में अमाउंट है वो कहीं ना कहीं गलत है या बड़ा चढ़ाकर बताई है, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम जो आप ले सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट अथॉरिटी है आप वहाँ पर एक कंप्लेंट अपनी डाल सकते हैं। तो अगर कोई मेंबर के थ्रू कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हुई है अमाउंट में, तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल की अथॉरिटी को ये पता होना चाहिए और हॉस्पिटल की अथॉरिटी खुद भी इस पर एक चेक रखती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपके पास अब दूसरा स्टेप क्या है। ये तो एक क्विक स्टेप था कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के पास आपने अपनी कंप्लेंट लिखवा दी। उसके अलावा भी आपके पास स्टेप है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एरिया के लोकल मेडिकल ऑफिसर के पास कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और इतनी अमाउंट जो बिल में है वो बनती ही नहीं है, तो आप लोकल मेडिकल ऑफिसर के पास जाएं और अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। इसी के साथ साथ कुछ और भी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि आप स्टेट और सेंटर हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अपनी बात लिख कर दे सकते हैं और यू बीइंग अ अग्रीव्ड पर्सन आप बता सकते हैं जो आपको अपने साथ गलत होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बाई चांस आप स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को भी नहीं लिखना चाहते लेटर या आप अपना डिटेल नहीं देना चाहते यू बीइंग अ अग्रीड पर्सन, तो आपके पास और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। आप इंडियन मेडिकल काउंसिल को अपनी बात लिखकर बता सकते हैं, आपके साथ जो गलत हुआ है आप बता सकते हैं। आप इंडियन ड्रग काउंसिल को अपनी बात लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लोकल कंज्यूमर कोर्ट में भी अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं कि आपका पेशेंट जो है इस तारीख से इस तारीख तक एडमिट था और ये बिल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं और फिर इतना बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल जो है बड़ा चढ़ाकर बिल बना रहा है पेशेंट के रिलीज के टाइम पे। दो खास बातें जो आपको समझने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि जितने भी बिल हैं हॉस्पिटल्स के वो सब संभाल कर रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन अगर कुछ एक्सरे की भी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड भी है, तो वो भी आप संभाल कर रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ भी बिल है, मेडिकल दवाइयाँ, सब कुछ संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपके आगे केस में काम आ सकता है। दूसरी बात ये कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट ही कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक लॉयर को कॉन्टैक्ट करें और उसको बताएं, यू बीइंग अ अग्रीड पर्सन, कि आपके साथ ये गलत हुआ है और आप इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट करना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं। उसके बाद एक सबसे खास बात जो सभी को समझने की ज़रूरत है वो है ये कि राइट टू हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ का राइट है, अधिकार है, वो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है और वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसलिए आप रिट भी डाल सकते हैं, एक इंडिविजुअल रिट भी डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। तो अगर कभी भी हॉस्पिटल जो है आपके पेशेंट के रिलीज के टाइम पर आपको बड़ा चढ़ाकर बिल तैयार करता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोच समझकर कोई भी ये जो ऑप्शंस हमने डिस्कस करे इसमें से एक चूज़ करें। लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें, एक प्रॉपर लीगल एक्शन लें, एक लीगल स्टेप लें, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।